में भी लोगों को जोड़ते रहिए, आप सफल नहीं हो सकते। केवल आपकी मेहनत से ये बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। जब तक आपकी मेहनत और टीम की मेहनत दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे, ये बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। अकेला आदमी लोगों को लखपति करोड़पति नेटवर्क बिजनेस में नहीं बना सकता। सबको अपना अपना काम, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, हमें सिखाना पड़ेगा। एक ही आदमी लगा हुआ ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग, बाकी तो मैं तो जा ही नहीं पाऊंगा, मेरी टीम तो जा ही नहीं पाएगी, हो गया बड़ा बिजनेस। एक ही आदमी का सपना ट्रेनिंग करना, बाकी किसी का सपना ही नहीं है। आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लीजिए, बेकार हो जाएंगे, क्योंकि सपना आपका है। नीचे से वो लीडर नहीं आ रहे, ये सर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये सर सेमिनार होना चाहिए। क्या आप हार्ड वर्कर हैं? अगर आंसर है तो आप सफल हो सकते हैं, लेकिन क्या आप अपनी टीम में मेहनती लोगों को जोड़ रहे हैं? क्या आपकी टीम में मेहनती लोग हैं, आपकी तरह हार्ड वर्किंग करने वाले लोग हैं, हार्डवर्क करने वाले लोग हैं? अगर हाँ, तो आप सफल होंगे। अगर नहीं, तो फिर आप अपना टाइम, कुछ समय के बाद आप दूसरी कंपनी में मिलेंगे, क्योंकि आप एक ही बात बोलेंगे, मेहनत तो बहुत की है। और इसी सिचुएशन के साथ अगर दूसरी कंपनी में काम करेंगे कि वहां आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नीचे आप हार्ड वर्किंग लोगों को ट्रेंड नहीं कर रहे हैं, मेहनत करने के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट जीरो। तीसरा, क्या आप समर्पित भाव से अपनी कंपनी में सीखते हुए काम कर रहे हैं? समर्पित भाव से अपनी कंपनी में सीखते हुए काम कर रहे हैं? जो मीटिंग मैंने शुरू की थी तब से लेके अब तक, क्या आप समर्पित भाव से इस मीटिंग में बैठे हैं? या इस मीटिंग के बीच में आपने फेसबुक भी चेक कर लिया है? इस मीटिंग के बीच में आपने व्हाट्सएप भी चेक कर लिया है? इस मीटिंग के बीच में आप वॉशरूम भी हो आए हैं? इस मीटिंग के बीच में आप टीवी भी देख रहे हैं? इस मीटिंग के बीच में आपने एक झपकी भी ले ली है? इस मीटिंग के बीच में आपने 2 कॉल भी कर दी? मैं भी आपकी तरह बैठा हूं, आपको तो बोलना भी नहीं पड़ रहा है, मैं तो ट्रेनिंग भी दे रहा हूं। एक जगह बैठा हुआ हूं दोस्त। समर्पित भाव बहुत जरूरी है सफल होने के लिए। मेहनत जरूरी नहीं है, समर्पित भाव से मेहनत करना बहुत जरूरी है। हमें समर्पित भाव वाले लोग चाहिए, जो नेटवर्क बिजनेस के लिए, आपकी कंपनी के लिए समर्पित भाव से सीखते हुए काम करने के लिए तैयार हैं। पूरी लाइन को ध्यान से सुनिएगा, समर्पित भाव से सीखते हुए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। क्या आप समर्पित भाव से अपनी कंपनी में सीखते हुए काम कर रहे हैं, सीखते हुए मेहनत करने के लिए तैयार हैं? अगर यस, तो आपकी कामयाबी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन अगेन, इसमें एक दूसरी लाइन जोड़नी बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बगैर ये लाइन अधूरी है, ये बिजनेस अधूरा है। क्या जिन लोगों को आप जोड़ रहे हैं वो भी आपकी तरह समर्पित भाव से सीखते हुए इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आपकी कामयाबी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती दोस्त। मैं समर्पित हूं, मैं हार्ड वर्कर हूं, मैं ड्रीमर हूं, लेकिन मेरे साथ जो लोग हैं उनमें ना कोई ड्रीमर है, ना कोई हार्ड वर्कर है, ना कोई समर्पित भाव से काम करने के लिए तैयार है। कुछ नहीं हो सकता, रिजल्ट जीरो ही आना है। थोड़ी बहुत अचीवमेंट 20, 30, 40, 50 हजार हो सकता है, 1 लाख तक पहुंच जाओगे, लेकिन वो धीरे 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 करके बिजनेस खत्म हो जाएगा। यही तो मैंने सवाल पूछा, जिस इंसान का 1 करोड़ रुपए का चेक आ गया, दोबारा 1 करोड़ कभी जिंदगी में नहीं हुआ। रीजन यही है, ड्रीमर नहीं पैदा हुए। बस वो नए लोग जुड़ रहे हैं, पुराने छोड़ रहे हैं। नए, कंपनी इतनी बड़ी हो गई है, टीम इतनी बड़ी हो गई है कि वो उसका बिजनेस मेंटेन्ड है, उससे बड़ा बिजनेस नहीं हो रहा। पुरानी कंपनियों की बात कर रहा हूँ। कोई नई कंपनी हो तो टाइम लगता है भाई, 3 से 5 साल, वहां पेशेंस रख सकते हैं हम। लेकिन जिनको 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए, वो अपने बिजनेस को सिर्फ 5 लाख पे अटका पड़ा है, 10 लाख पे अटका पड़ा है, 30 लाख पे अटका पड़ा है। इसका मतलब उसकी लीडरशिप में कमी है। वो 30 लाख को 60 लाख आज नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या हो रहा है? संख्या बल काम कर रहा है यहाँ पे। अब नए लोग जा रहे हैं, पुराने लोग आ रहे हैं। नए लोग जितने जा रहे हैं उतने ही आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। उसका चेक बैलेंस है, कंपनी का टर्नओवर बैलेंस है, बस उसी में कंपनियां खुश। तो समर्पित भाव से सीखते हुए काम करना और अपनी टीम में समर्पित भाव से सीखते हुए लोगों को ट्रेंड करना, उनके साथ काम करना, तब बिजनेस बढ़ा। और इसी में एक लाइन में और ऐड करता हूं, क्या आप पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं? अगेन रिपीट करता हूं, ये बिजनेस रातों रात लखपति करोड़पति बनाने का बिजनेस नहीं है। क्यों हमारा माइंड सेट नहीं होता? क्यों हमारा माइंड इस चीज को समझ नहीं पाता? नौकरी में 25 हजार रुपए की नौकरी में एक आदमी 30 साल 40 साल काम करने के लिए तैयार है।
एक परचून की दुकान खोल के, एक छोटा सा शोरूम खोल के, एक दुकान खोल के, एक आदमी 30-40 हजार में पूरी जिंदगी अपनी दुकान पे बैठने के लिए तैयार है। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में 3, 4, 5 साल 10 साल हम देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे हमें जुड़ते ही चाहिए 50,000 का चेक, जुड़ते ही चाहिए 1 लाख रुपए का चेक। क्या पॉसिबल है? नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्लान में आ सकता है, लोगों को फंसा के आ सकता है, लोगों को बर्बाद करके आ सकता है, आ रहा है लोगों को, लेकिन वो पैसा कैसे निकलता है इसकी बात भी मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो क्या आप पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ इस बिजनेस को